Yes. and we are very, very happy to have you on here. Thank so you I have so some much. Thank you. questions for you that I want you to answer so that all the people watching जिन्होंने participate नहीं किया है वो थोड़े inspire हो जाए और वो अब participate कर दे जल्दी जल्दी. प्लीज पूछिए बिकॉज मैं चाहूंगा कि सब पार्टिसिपेट करें बिकॉज इतना अच्छा प्राइज मिलने वाला है. बिल्कुल. वर्थ 50 lakhs which is वेरी बिग. सो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए किसी को भी. तो अभी जितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, यू आस्क द क्वेश्चन, आई विल आंसर. Done. Okay. So my first question is, so first I'll just ask a little bit about you. I want to know when did you decide? आपने कब decide किया कि आपको कैमरा के सामने रहना है? Like that is what you want to do. वेल ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि मैंने डिसाइड किया ये चीज कि मुझे कैमरे के सामने जाना है या मुझे एक्टिंग करनी है. मैं जिम्नास्ट था और मेरा पूरा फोकस जिम्नास्टिक्स पे ही रहता था. बट वो कहते हैं ना, डेस्टिनी होती है एक चीज कि कुछ चीजें आपके लिए बनी होती है, वो चीज आपको जरूर मिलती है. तो आई थिंक मैं वही कहूंगा कि ये डेस्टिनी थी मेरी कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, बॉर्नविटा का एड मिले, उसके बाद से मेरी जर्नी शुरू हो गई. एंड जब मैंने इस जर्नी में इस लाइन पे कदम रखा तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और फिर ये मेरा पैशन बन गया. अरे how lovely. So just destiny has put you in front of the camera and now it has become your passion. Very nice. एंड जब मैं हॉस्टल में रहता था तो मेरे जितने भी सीनियर्स भैया या फिर जितने भी दोस्त यार थे, सब ऐसे कहते थे कि तू बहुत एक्टिंग करता है. मतलब मैं बहुत हर चीजों को बहुत एक्सप्लेन करके बताता था, लोगों को एक्ट करके बताता था. तो सब बोलते थे तू एक्टिंग कर. बट वो चीज सच हो जाएगी कि मैं लिटरली एक्टिंग करूंगा इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वो मुझे नहीं पता था. तो आई वुड डेफिनेटली से कि इट्स अ डेस्टिनी. तो मतलब कहीं ना कहीं दैट कीड़ा वाज इन यू ओनली शुरू से कि एक्टर वाला बात था आप में हमेशा शुरू से, कह सकते हैं. स्टाइलिश तो मैं बचपन से. तो आपने बोला बॉर्नविटा का एड वाज योर फर्स्ट एक्टिंग एक्सपीरियंस, तो कुछ याद है उसमें? हाउ नर्वस वर यू? कैसा था आपका फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? मोर देन नर्वस, आई वाज सरप्राइज्ड. मेरे लिए ना ऐसा था कि यार ये तो अलग ही दुनिया है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं हॉस्टल में रहता था एंड हॉस्टल में एक रूम में 6 लड़के एक साथ रहना. आपका एक बैग होता था, उस बैग में 6 कपड़े होते थे, खुद से कपड़े धुलना, खुद से सब कुछ करना. और अगर चिप्स का पैकेट खुलता है तो सब में बंटता है. तो ये सारी चीजें होती थी हॉस्टल में. बट मेरी मेरी जिंदगी की वो पहली ट्रिप थी कि मैं अपने टाउन से, अपने इलाहाबाद से, प्रयागराज से मैं कहीं किसी और कंट्री गया. तो जब मैं थाईलैंड गया तो वहाँ पे बड़ा होटल, रूम और वहाँ का बाथरूम देख के मैं पहले बहुत सरप्राइज हो गया. एंड और मुझे कैमरे वैमरे का तो बिल्कुल नॉलेज नहीं था. और सबने ऐसे ही बोला था कुछ नहीं है, तुम्हें बस यहाँ पे आके परफॉर्म करना है जो तुम करते हो, दैट इज योर जिम्नास्टिक्स. एंड तुम्हें गिरना है, ये सब करना है, एक्ट करना है, तो बी नेचुरल. सो मैं नर्वस तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैं सरप्राइज था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मेरी जिंदगी में क्या हो गया. मतलब एवरीथिंग वाज अमेजिंग, ब्यूटीफुल, बहुत ही सब कुछ मतलब अनबिलीवेबल लग रहा था मेरे लिए कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है. सो मैं नर्वस से ज्यादा उसमें था कि यार ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. आई वॉज वेरी स्मॉल, सो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है. तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस वो स्पेशल रहता है हमेशा, वो एक डेफिनेटली, मतलब वो ऐसे एक्सपीरियंस थे जो मैं कभी भूल नहीं सकता. बिल्कुल बिल्कुल. वेरी नाइस. ओके, तो अगर आप एक्टर, जिम्नास्ट, डांसर नहीं होते तो आप क्या होते? अगर मैं एक्टर, जिम्नास्ट और डांसर नहीं होता हाँ, तो डेफिनेटली कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. Okay, so tell me, Siddharth, what do you like watching? Like as a person, क्या आप Netflix देखते हो, Prime देखते हो, क्या देखते हो? What do you like watching on series wise या movies wise? I love watching action and thriller series, be it चाहे वो Netflix में हो, Hotstar में हो, Amazon में हो या किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म में हो. मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि वो कंटेंट कैसा है, स्टोरी कैसी है, और आप लोगों से भी सुनते हैं तो वो सारी चीज़ें हैं. तो बट मेरा जो फेवरेट सीरीज और जो फेवरेट कैटेगरी है वो एक्शन, थ्रिलर एंड बिट ऑफ रोमांस आल्सो. सो ये सारी चीजें मैं देखता हूँ. मिक्स ऑफ एवरीथिंग मतलब. Yeah, you can say mix of everything. Okay, but तो more of action and thriller. Okay, very nice. Okay, तो आप since आप कह रहे हो कि आप काफी you watch a lot of things, तो अगर ऐसी कोई आइकॉनिक मूवी या सीरीज होती जो मतलब in which you could act,
which show or movie would that be? Well, see, if you guys know about Ben 10, you know Ben 10? You know Ben 10, okay. So Ben 10 एक series है. It's an animated cartoon series. Yes. And I really want to be part of Ben 10. I really want to play Ben 10. How lovely, so nice. I mean, ये कोई ऐसे very nice. ये काफी inspiring answer था. Because मैंने जब अलादीन का रोल प्ले किया था, तो उसमें भी है ना, यू नो, जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं एंड यू नो एक्सप्रेशन होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, वो सारी चीजें भी मैंने, यू नो, अगर कुछ सीखा या ऐसे, यू नो, कुछ चीजें आप लेते हो, यू नो, जो आपसे बेस्ट होते हैं. सो मैंने अलादीन के एनिमेटेड कैरेक्टर से कुछ चीजें, यू नो, सीखी थी. उनका बॉडी लैंग्वेज, कि वो बात करते करते वो जो फ्लिप्स करते हैं, वो सारी चीजें तो जो मैंने रियल लाइफ में रियल कैरेक्टर में डालने की कोशिश की थी. How lovely. So you're like a full method actor then, I would say. Very nice. कह सकते हैं. Okay, if अभी आप म्यूजिक वीडियोस भी बहुत सारे करते हो, तो अगर एक गाना बनता आपके ऊपर, तो उसका क्या टाइटल होता? उसका क्या टाइटल होता? गाना मतलब कैसे, हिंदी या इंग्लिश? नॉर्मल कुछ भी, whatever, हिंदी इंग्लिश जो भी. हिंदी. अरे ऐसे तो मतलब बहुत मुश्किल है तुरंत बताना कि मेरे नाम पे कोई गाना बनता तो क्या होता. आप क्या चाहते हैं, इसका टाइटल क्या होना चाहिए? Wake up, sit. Lovely, very nice, very nice. Okay, what is your favorite part about being on set? Favorite part of me being on set is that I am busy, I am learning, and I love, you know, portraying such characters. जो मैंने अभी, okay, hello. I'm really sorry. Yes, yes. जो मैंने अभी तक कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, तो जब भी मैं कोई भी कैरेक्टर प्ले करता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उन कैरेक्टर्स को जीना. तो जब भी, यू नो, मैं सेट पे जाता हूँ और मैं वो कॉस्ट्यूम पहनता हूँ, तो उसके बाद ना मैं सिद्धार्थ भूल जाता हूँ और फिर मैं उस कैरेक्टर को जीता हूँ. तो उस कैरेक्टर को जीना इज, यू नो, बहुत मजेदार होता है. यू नो, यू लिव दैट कैरेक्टर, यू मीट योर को एक्टर्स, जिनको आप को एक्टर्स नहीं, आप उनका जो कैरेक्टर था उस तरह देखते हैं, बातें करते हैं. तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है कैरेक्टर में जीना ऑन सेट एंड कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, क्योंकि कुछ ना कुछ नया होता रहता है, नए लोगों से मिलते हैं, तो आप नई चीजें सीखते रहते हैं. तो ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगती है, मतलब अपने आप को मैं बिजी रखता हूँ, तो मुझे बिजी रहना सेट पे बहुत पसंद है. वेरी नाइस. मतलब एक लाइफ टाइम में आप बहुत सारे अलग अलग लाइफ जी लेते हैं, मतलब दैट इज द. हाँ. वेरी नाइस. ओके, कुछ ऐसे कुछ फनी आपको कुछ याद है, किसी सेट पे कुछ फनी हुआ होगा आपके साथ, कोई मोमेंट जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो? फनी क्या, पोपट हुआ था मेरा सबके सामने, बिकॉज सेट पे कैसा होता है, यू नो, सेट पे ऐसे आप एक्शन करते हो, एक, यू नो, एक टफ पर्सनैलिटी होती है, और अलादीन भी ऐसे में प्ले करता था, बट यू नो, आई डोंट नो, मुझे ना थोड़ा सा ऐसे स्नेक से फियर है. हाँ, तो ऐसा मतलब फियर, मतलब एकदम अचानक से कुछ भी अगर डर लगता है ना, तो मैं ऐसे ही अपना आशी के साथ बैठा हुआ था नॉर्मल, और यू नो, आई वाज लाइक बातें कर रहा था कि अरे यार स्ट्रॉन्ग, ये वो फलाना ठिकाना, उसको मैं शॉर्ट पढ़ने दिखा रहा था. ऑल ऑफ सडन पता नहीं किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि सिद्धार्थ भाई स्नेक, और पता नहीं उसके बाद मेरा जो रिएक्शन था कि मैं चेयर पे खड़ा हो गया, तो चिल्लाना शुरू किया स्नेक करके, और आशी ऐसे बैठी एकदम जोकर फेस बना के, पोकर फेस बना के, व्हाट इज दिस, सब हंस रहे हैं, मैं को हो, तो वो थोड़ा मेरे लिए वैसा था, फनी भी था, सब हंस रहे थे, बट मेरे लिए ऐसा था यार ये क्या हो गया. हाँ, तो ये तो आई थिंक सबके पास लाइफ में. एंड आई एम, यू नो, आई एम अ प्रैंकस्टर ऑन सेट, मैं खूब प्रैंक करता हूँ दोस्तों के साथ, मस्ती करता हूँ. तो हाँ, तो मतलब बहुत सारे फन मोमेंट होते रहते हैं जो अचानक से याद तो नहीं आते, बट बहुत मस्ती करते हैं मुझसे. वेरी नाइस. आई थिंक सेट पे रहने का यही मजा है कि सब फैमिली जैसे बन जाते हैं. सो आई थिंक दैट वे एक्टर्स आर लकी इन अ वे. तो अच्छा, टेल मी समथिंग, अभी तक का आपका व्हाट डू यू थिंक इज योर बेस्ट, मतलब जो आपने अभी तक बेस्ट काम किया है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज योर बेस्ट वर्क? दैट डेफिनेटली आई कांट टेल कि मेरा क्या बेस्ट वर्क था. दैट डेफिनेटली जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे फैंस हैं, और जो लोग शो देखते हैं मेरा, वो मुझे बताएंगे कि उनको सबसे बेस्ट क्या लगा, बिकॉज बहुत
डायरेक्टर्स मेरे फेवरेट हैं और अब तक मैंने जितने भी काम किए हैं आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माय बेस्ट. वेरी नाइस, वेरी. तो चलो हम कमेंट्स में पूछ लेते हैं, सिद्धार्थ का अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट काम क्या है, जल्दी से बता दो. Okay, Siddharth, Yes, what is yes. your favorite food? See, someone is saying Ashoka, Ashoka, and Ashok, someone is Aladdin saying, भी some है people यहाँ are पे. saying I love Aladdin. हाँ. चलते फिरते खा सकता खा हूँ. सकते हो. Nice. Okay. Simple you are. That means no fuss kind of. Yeah, I'm a very simple kid. I'm a very Okay, simple so guy. if you could eat only one dish for the rest of your life, वो कौन सी dish होती? That will be दाल चावल. अरे best, best, very nice. दाल चावल से बेस्ट कुछ है ही नहीं. कितना भी खाओ I कभी agree. बोर नहीं होगे. I agree, 100%. दाल चावल is दिल. Okay. If you could, I mean, one food जो आप कभी भी नहीं खाना चाहते, कभी भी नहीं. That is वो लौकी. चलो, I think यहाँ पे बट काफी अभी सारे मैंने लोग